ये कहानी है हातिम की, एक ऐसा जियाला और सच्चा इंसान जो ढूंढने निकला है 7 रूहानी सवालों के जवाब। बुराई का अंत करने में उसका साथ देती है पैरीज़ाद और एक शातिर चोर कासिम। इनकी जंग है लाका और सबसे बड़े शैतान सरगाम से, जो अच्छाई का खात्मा करना चाहते हैं। पर क्या हातिम ऐसा होने देगा? अब तक आपने देखा, छठे सवाल के जवाब की तलाश में निकला हातिम की टक्कर जरगाम से होती है। समुद्र की तह पर पहुंचा हातिम आशमा को समुद्री दैत्यों की कैद से आजाद कराता है। आशमा हातिम को बताती है मुर्गाबी के अंडे समान दिखने वाला देश अशकार अब तबाह हो चुका है। अब आगे। अगर ऐसा कोई टापू नहीं है, लोग किस मोती की तलाश में जाते और कैसे जाते हैं? इसलिए क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक अशकार इस दुनिया का सबसे खुशहाल देश हुआ करता था। अमन और शांति से भरपूर। हमारे पूर्वज इस दुनिया की पहली 7 जलपरियों को ये जगह इतनी पसंद थी कि उन्होंने इसे अपना घर बना लिया था। पर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। एक शैतान ने आकर उस जन्नत को तबाह कर दिया। सरगाम नाम था उसका। सरगाम? हाँ, उसने अशकार के एक एक इंसान को मारकर अशकार को पूरी तरह पानी में डुबो दिया। अपने उस टापू का वो हाल देखकर वो 7 जलपरियां बहुत रोई और उन्हीं के आंसुओं से एक विशाल मोती का जन्म हुआ, जो कि अभी तक उस डूबी हुई अशकार की दुनिया में है। हमारे अशकार टापू का आकार एकदम मुर्गाबी जैसा था। मुर्गाबी? और इसी वजह से हम उसे मुर्गाबी टापू बुलाते थे। मुर्गाबी? इसका मतलब अशकार मुर्गाबी के आकार जैसा टापू, मतलब मुर्गाबी के अंडे समान मोती। क्या आप मुझे डूबे हुए अशकार तक पहुंचने का रास्ता बता सकती हैं? अशकार तो तबाह हो गया, लेकिन हम जलपरियों ने अपने जादू से उस महल को बचा के रखा है जहाँ पे वो मोती है। पर हातिम वहाँ हर कोई नहीं जा सकता। वहाँ सिर्फ वो जा सकता है जिसके पास उस महल की चाबी है। मुझे उसी मोती की तलाश है। मैंने पहले ही कहा था, हर कोई यहाँ मोती की तलाश में ही आता है। शायद, लेकिन मेरा उस मोती तक पहुँचने का मकसद कुछ और है। मैं उस मोती की मदद से उस शैतान को खत्म करना चाहता हूं जिसने अशकार को खत्म किया, सरगाम को। मेरी बात का यकीन कीजिए मलिका, मैं अपने 7 सवालों के सफर पर सरगाम को ही खत्म करने के लिए निकला हूं, ताकि दुनिया में अमन बना रहे। और आपका वो पाक मोती मेरी इस काम में मदद करेगा। आप मुझे बस वो चाबी का पता बता दीजिए। हमें तुम्हारी बातों पर पूरा यकीन है हातिम, तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर हमें कोई शक नहीं है। हम ये चाबी हमेशा अपने पास ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और हातिम, जैसे ही तुम इस चाबी से महल खोलोगे, महल का जादू खत्म होने लगेगा और वो महल गिरने लगेगा। इसीलिए तुम्हारे पास उस महल से बचकर भागने के लिए
बहुत ही कम वक्त होगा। अम्मा की लालटेन, वक्त तो परिजात के पास भी नहीं है। हातिम, वहां जलाने में 8 घंटे की मोहलत दी थी और वो खत्म हो चुकी है। और यहाँ तुम्हारे छठे सवाल का जवाब। हातिम, हमें परिजात को बचाना होगा। वो ठग जलान अपने वादे का पक्का है। वो पता नहीं परिजात के साथ क्या करेगा। हाँ कासिम, हम पहले परिजात को ही बचाने चाहिए। नहीं हातिम, तुम अपने दोस्त की चिंता मत करो। हमारी जलपरियां तुम्हारे दोस्तों की मदद करेंगी। आप बहुत रहमदिल हैं मलिका। तो हम दोनों चले? हम दोनों? हाँ हातिम, समंदर के नीचे तुम्हें सांस लेने के लिए हमारी मदद की जरूरत होगी। मलिका, आप बस मुझे पानी में सांस लेने की तरकीब बता दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की भी जान जोखिम में आए। हातिम, जरगाम जैसे शैतान का अंत करने के लिए हम सब जलपरियां अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं। और आपके साथ रहकर हमें किसी से कोई खतरा नहीं। अब तेरी मौत आ गई। आका, जी मेरे आका, हातिम की लाश नजर आई। जी, जी नहीं मेरे आका। हाँ, बड़ी होगी किसी समंदर की तह में। आका, आका मुझे कहीं कोई गड़बड़ लग रही है। राका! बंद कर अपनी काली जबान और ढूंढ उस हातिम को। मुझे हातिम चाहिए। जी मेरे आका। मुझे हातिम की लाश चाहिए। फिर बच गया। ये तो अश्कार का खोया हुआ महल दिखता है। मुझे बरसों से इसकी तलाश थी। अब वो मोती मेरा होगा।
अफसोस, अब तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है। कासिम अपने दोस्तों का भी सगा नहीं हो सका। जलान तुम जैसे खूबसूरत बवंडर को मारना तो नहीं चाहता, पर क्या करे, जलान ने जबान दे दी है और जलान जबान का पक्का है। उस कासिम जैसा 2 टके का चोर नहीं। पानी पिला दो, बड़ा सर दुख रहा है इस गर्मी में। तलवार चलाना भूल गए हो क्या तुम बख्तों? खत्म करो इसे। से टक्कर का मुकाबला चाहिए, समंदर में बवंडर। ये देखो, दुनिया का सबसे बुलंद महल, वो शादाब मोती हमें यही मिलेगा। ये अश्कार है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई रिश्ता है मेरा इस डूबे हुए महल से। मैं जानता हूं जैसे इस जगह को। तुम आ गए हातिम। यहां आओ हातिम, हमें कब से तुम्हारा इंतजार था। लो, आ गया तुम्हारा जहाज, जाओ जाके देख लो।
हम अकेले? रुको, इशारा क्या करोगे ये तो बताओ। इशारा? हाँ, हमने सोच लिया। सुनो, कासिम, कभी तो कोई काम सही क्या करो। अब आना जरूरी था। समंदर में बवंडर। आओ कासिम, आओ। हमें तुम्हारा ही इंतजार था। जलान का खजाना लाए हो ना? दिखाओ 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 दिखाओ। जलान भाईजान, हमें खजाना मिल गया था, लेकिन वो लुटेरों ने हमसे लूट लिया। अच्छा, इसे यहाँ लाओ। लुटेरों ने लूट लिया? चोर से चोरी। झूठ की सजा मौत और चालान से चोरी की सजा दर्दनाक मौत। यहां आओ हातिम। कौन है आप और मुझे कैसे जानते हैं? हम नौशेरवान हैं, अश्खार के बादशाह और तुम्हारे वालिद। और हम तुम्हारी अम्मी। तुम अश्कार के शाही खानदान के वारिस हो हातिम। ये जमीन, ये महल, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम यहीं पैदा हुए थे हातिम। हम जानते हैं कि इस बात का यकीन करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सच तुम्हारे सामने है बेटा। हमारे पास सब कुछ था, सिर्फ औलाद की खुशी न थी। एक दिन पीर शर्जील हमारे पास आए। उन्होंने फरिश्तों की पेशगोई के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हमारा होने वाला बेटा ज़रगाम के जुल्म को खत्म कर देगा।
तुम्हारा बेटा ही है जो इस दुनिया में रोशनी के चिराग जलाएगा। हमने दुनिया की भलाई और सच्चाई की हिफाजत की खातिर अपने जिगर के टुकड़े यानी तुमको पीर शर्जील को सौंप दिया। हम अपनी जान आपके हवाले कर रहे हैं, इसकी हिफाजत कीजिए। जरगाम तुमको ढूंढता हुआ अश्कार पहुंच गया। कहाँ है वो बच्चा? यहाँ तो कभी भी नहीं पहुंच सकता जरगाम। और उसने अश्कार को कब्रिस्तान बना दिया। लेकिन वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। आप मेरे असली अम्मी वो है? ये मेरा घर है। मुझे मिले भी तो इस तरह से। हम तुम्हारी याद में परछाई बनकर तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहे थे हातिम, तुम्हारी एक झलक देखने के लिए। हमें यकीन था कि तुम एक दिन जरूर आओगे, लेकिन ये नहीं पता था कब। हम हमेशा सोचते थे कि हमारा हातिम कैसा दिखता होगा, हंसता कैसा होगा, चलता कैसा होगा। हमें माफ कर देना हातिम, हमें तुम्हें यूं ही जाने देना पड़ा। ऐसा मत कहिए अम्मी। मुझे फक्र है कि मैं आपका बेटा हूं। तुम तो बस इस बात का है कि मैं आपकी सरपरस्ती में बड़ा ना हो सका। नहीं बेटा, आज यहां से मिलके हमारे सारे गिले शिकवे दूर हो गए। सच, तुम बुराई का खात्मा करने के लिए पैदा हुए हो हातिम, ये बात कभी मत भूलना। मैं याद रखूंगा आपको। आपकी कुर्बानी में यूं जाया नहीं जाने दूंगा। मैं आज यहां अपने मकसद को अंजाम देने आया था। अश्कार का मोती ढूंढने, जो कि मुझे मेरी मंजिल की ओर करीब ले जाता। अश्कार का मोती यही नीचे है हातिम, और तुम ही इसके असली हकदार हो। और आज हमारी रूहें भी आजाद हो गई इस बोझ से कि हम तुम्हारे काम ना आ सके। जाओ हातिम, खुदा तुम्हें महफूज रखे। जाओ।
हातिम बचो। हातिम! हातिम रोको इसे। आखिर ये मोती मुझे मिल ही गया। अब ये मेरा है। रुको! हातिम, अश्कार का महल टूट रहा है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। परेशान किया इस जलपरी ने। अभी तो इसको मारना ही पड़ेगा। वो मोती मुझे दे दो, शायद मैं इसकी जान बख्श दूं। नहीं, इसको किसी भी कीमत पे वो मोती मत देना। हमने सालों से इसकी हिफाजत की है। सोच लो, अगर ये मर गई तो तुम पानी के अंदर सांस नहीं ले पाओगे, और एक मोती के लिए अपनी जान गंवाना ये कोई समझदारी नहीं है। रुको! मैं तुम्हें ये मोती देता हूं, जाने दो इन्हें। बहुत समझदार लगते हो, मगर मैं भी इतना बेवकूफ नहीं। अपनी तलवार फेंक दो। ठीक तो है ना? जी। हातिम! मलिका, आप मेरा बाहर इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूं। हाँ। हाँ, हमारी बड़ी चढ़ी है और तुम्हें मजाक पूछ रहा है। कैसे इंसान हो तुम? आखिरी वक्त में क्या खुसूर पुसूर कर रहे हो दोनों? जलाल भाईजान, वो तो हम मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश की बात कर रहे थे। ख्वाहिश? हाँ, एक जल्लाद भी मारने से पहले आखिरी ख्वाहिश सुनता है। फिर आप तो जलान हो, तभी तो आप महान हो।
सही कहा तूने। बता क्या ख्वाहिश है? वो क्या है ना कि बचपन से हम गायक बनना चाहते थे, लेकिन गलती से हम चोर बन गए। तो मरने से पहले हम गाना गाना चाहते हैं। गाना सुनोगे? सुना। बस बस कर। पूरा सुन लो। नहीं, हरगिज़ नहीं। अच्छा हुआ जो तू गायक नहीं बना, चोर ही बन गया। कान फोड़ दिए। लेकिन अब जवान की भी एक ख्वाहिश जागी है। तुम दोनों को मारने की। हमें अब्बू, मेरे चलने का वक्त हो गया। बेटा, आज हमने अपने कलेजे के टुकड़े को देख लिया। बस अब और कोई चाह नहीं रही। ऊपर वाले से एक शिकायत हमेशा रहेगी, आपकी खिदमत करने का मौका नहीं दिया उसने मुझे। अश्कार का मोती तुम्हें मिल गया हातिम, लेकिन अश्कार के असली मोती तुम हो। परिजात रुको, परिजात, परिजात। डूब गए और तुम भी डूबने जा रही थी। वो तो जलपरियों की संगूठी से हम बच गए। भला उन जलपरियों का जो अभी भी हमारी जान बचाने के लिए गुनगुना रही हैं। जलपरी? हाँ, इससे हम तुम्हें ये तो समझाने की कोशिश कर रहे थे और तुम की जलपरियाँ कहाँ मिल गई तुम्हें? जलपरी मिली नहीं, अब तो हमारी दोस्त भी बन गई हैं। और यही नहीं, हमें हातिम भी मिल गया। हातिम? सच? कहाँ? वहीं जहाँ हम तुम्हें भी लेके चलेंगे। चलो।
हातिम की लाश समुंदर में नहीं है मेरे आका। सदियों से चल रही मेरे अंदर की आग आज हमेशा हमेशा के लिए बुझ गई। हमेशा हमेशा के लिए बुझ गई। लगा खत्म हो गया वो हातिम। मेरे गुलामों उठो, देखो तुम्हारा आका तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया है। आज हम शैतानों के लिए जश्न का दिन है। जानना चाहते हो क्यों? तुम्हारे आका सरगाम का दुश्मन हातिम मर चुका है। वो हातिम इंसानों का मसीहा, सच्चाई का रखवाला यूं घेर हो गया जैसे हो रेत का ढेर। नामो निशान मिटाने चला था तुम्हारे आका ज़रगाम का, और खुद उसका ही नामो निशान मिट गया। जाओ जाओ मेरे गुलामों, जुल्मत में ऐसा जश्न मनाओ, ऐसा जश्न कि उसकी गूंज हातिम की मौत का पैगाम दुनिया में फैला दे। क्योंकि अब तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, कोई नहीं। जाओ और कहर बन के बरसो उन इंसानों पे, मिटा डालो उनकी सच्चाई और भरोसे की हिम्मत। फूंक डालो उनके अंदर शैतानियत का जहर। जाओ, क्योंकि अब कोई नहीं है हमारे आका सरगाम के सामने अपना सर उठाने की हिम्मत करे। कोई नहीं कर सकता। हम आपका दर्द समझ सकते हैं हातिम, लेकिन आपके पास हमेशा के लिए उनकी यादें, उनकी दुआएं हैं। सच कहा मलिका, अब्बू ने मुझे शिकार का मोती कहा। शिकार का मोती। यही तुम्हारे छठे सवाल मुर्गाबी के अंडे समान मोती का जवाब है। तुम ही मुर्गाबी के अंडे यानी अश्कार के वारिस, वो नायाब मोती। आज के बाद तुम्हें पानी से कैसा भी नुकसान नहीं पहुंचेगा हातिम। तुम चाहो तो पानी को अपने हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर सकोगे। आज के बाद पानी भी तुम्हारी ताकत होगी।
और तुम्हारे सफर का आखिरी सवाल है, हमाम गिर्द की खबर लाओ। क्या हुआ मेरे आका? ये नामुमकिन है। आपकी एक और ताकत चली गई मेरे आका। हातिम जिंदा है। मैं उस हातिम को तभी खत्म कर सकता था तू तो कहता था कि हातिम मारा गया, पर हर बार की तरह तेरी ये बात भी गलत साबित हुई। वो मतलब क्या है ना आका, हातिम ने छठा सवाल तो हल कर लिया, लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है मेरे आका। आप अभी भी उससे कई ज्यादा ताकतवर है। वो आपसे नहीं जीत सकता मेरे आका, नहीं जीत सकता। तूने सही कहा लाका, बिल्कुल सही कहा। वो हातिम मुझसे ही हारेगा। और जानता है लाका, उसकी सबसे बड़ी हार क्या होगी? जिस दुनिया को वो बचाने चला है, उस दुनिया को ही तबाह कर दूंगा मैं। हाँ लाका, उस दुनिया को ही तबाह कर दूंगा मैं। ये क्या कह रहे हैं आप आका? अगर इस दुनिया को ही आपने खत्म कर दिया, तो आप हुकूमत किस पर करेंगे मेरे आका? बस लाका बस, अब एक लफ्ज और नहीं। मुझे तेरे किसी मशवरे की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे आका, अब खामोश ही रहूंगा मैं, खामोश ही रहूंगा। हाँ लाका, अब तू खामोश रहेगा, वो भी हमेशा, हमेशा के लिए। नहीं मेरे आका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है मेरे आका। लेकिन मैंने सदियों से आपकी खिदमत की है। मुझे माफ कर दीजिए मेरे आका, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी हर खान का जिम्मेदार तू है लाका, और तुझे मरना ही होगा। नहीं मेरे आका, तुझे मरना ही होगा।